नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में ही 25 दिसंबर 2023 तक गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों का स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। और वीडियो के अंत में, जैसा मैंने पूर्व में कहा था, किसी एक जातक की कुंडली के आधार पर उसकी समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में हो रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में 30 नवंबर से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शनि और शुक्र में नवम पंचम का योग बन रहा है। शुक्र से 5वें स्थान पर हैं शनि, 1 2 3 4 5। शुक्र से पंचम पर हैं शनि और शनि से नवम पर हैं शुक्र। तो ये शनि और शुक्र का नवम पंचम योग बना। इससे शनि भी एक्टिवेट रहेंगे और शुक्र भी एक्टिवेट रहेंगे, और जब दोनों ही ग्रह अपनी अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। आपके जीवन में 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और अंतिम चरण में शनिदेव कुछ देने के लिए ही धन के भाव में आते हैं। तो ये समय आपके लिए ऐसा है कि 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक होता है और मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में होकर केंद्र के भाव में गोचर करते हैं। तो यहाँ शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव जो कि केंद्र का भाव है यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो मालव्य राजयोग बना। शुक्र धन के कारक हैं और मालव्य राजयोग धन का राजयोग होता है। इस राजयोग के बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थीं वो तो समाप्त होने ही जा रही हैं। शुक्र आपके धन का भंडार भी भर देंगे, क्योंकि धन के भाव में शनि है और धन भाव से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। तो इस समय शुक्र आपको धन भी प्रदान करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होती है। अब शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और इस समय आपकी कुंडली में दशम में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का भाव होता है। तो इस समय कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों या फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए तो उनके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं और धन संचय की भी योग बन रहे हैं। मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है और जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला होता है। धन तो ऐसे जातकों के पीछे पीछे भागता है। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी,
तो आपको इस समय चौथे भाव की चीज़ों का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। चौथा भाव माता का होता है। माता से आपके संबंध अच्छे होंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार के बीच तालमेल बढ़ेगा। और चूंकि शुक्र प्रेम के ग्रह होते हैं तो चौथे भाव की चीज़ों से भी आपका लगाव बहुत बढ़ा देंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा वो पूरी होगी। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। आप अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं इस गोचर काल में। अगर आप महिला हैं तो आप इस समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगे और ये आपके लिए खर्च भी होगा और ये आपके लिए एक निवेश भी होगा। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है और शुक्र दशम भाव में है। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। तो इस समय आपको गवर्नमेंट से भी पैसे की प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और मकर राशि है आपकी तो इस समय आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी योग बनता है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडल, ग्लैमर इंडस्ट्री या राजनीति से के क्षेत्र में हैं तो और जो सेलिब्रिटी होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं या तो मालव्य राजयोग बनता है और या फिर शुक्र उच्च राशि या स्वराशि में गोचर करते हुए पाए गए हैं। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो पंचम भाव की चीज़ों की प्राप्ति कराएंगे। पंचम भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। अब पंचम भाव संतान का, शिक्षा का होता है तो संतान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, शिक्षा से लगाव बढ़ेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। इस समय शुक्र के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा देखने को मिलेगी। और चूंकि सप्तम के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं तो इस समय आपके विवाह का भी योग बनने जा रहा है। शनि यहाँ पर एक्टिवेट हैं, त्रिकोण पर हैं तो धन का संचय कराएंगे और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपकी इच्छा पूर्ति के सहायक होंगे शनि। और शनि की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दूसरे आपको दीर्घायु बनाएंगे। और यहाँ पर शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ने से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिले या ऐसा पैसा जो कहीं डूबा हुआ पैसा है वो आपको इस समय मिल सकता है। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। अब बात कर लेते हैं किसी एक जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन और उसकी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो ये एक जातक की कुंडली है आपके सामने। नाम और प्लेस ये आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 83 और टाइम है 6:10। तो इसी के आधार पर जिस भी जातक ने अपना प्रश्न पूछा है वो इसी डेट और टाइम के हिसाब से देख लें। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका ये है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है ठीक से, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके डिस्प्यूट्स बने हुए हैं और स्वास्थ्य भी आपका खराब हो रहा है। देखिए आपका तुला लग्न है, कुंभ राशि है और आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है। इस समय आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन में
शनि की 7.5 प्रभावी है इस समय, और शनि आपकी कुंडली में अस्त हैं। दूसरी बात, महादशा आपके जीवन में शनि की चल रही है और अंतर्दशा मंगल की चल रही है। 5 अक्टूबर 22 से लेकर 5 अक्टूबर 22 से लेकर और 14 नवंबर 23 तक आपके जीवन में शनि की महादशा, मंगल की अंतर्दशा गतिमान है। अब आप मंगल की पोजीशन देखिए। मंगल, शनि आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न से 12वें स्थान पर मंगल बैठे हैं, यानी अंतर्दशा का स्वामी जो है महादशा के स्वामी से 12वें स्थान पर है। तो सीधी सी बात है कि 5 अक्टूबर 2022 से और 14 नवंबर 2023 के बीच में नुकसान आपको ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि 12वां भाव लॉसेस का है, हानियों का होता है, खर्चों का होता है। तो नुकसान भी आपको हुआ होगा, बिजनेस भी आपका अच्छा नहीं चला होगा और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। आपकी कुंडली में बुध भी अस्त हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, तो इस वजह से भी आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेन रीज़न तो उसका यही है कि महादशा शनि की और अंतर्दशा मंगल की। मंगल 12वें बैठे हुए तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, स्वास्थ्य भी खराब होगा और हो सकता है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, ये सब चक्कर भी आपके साथ रहा होगा। मंगल की अंतर्दशा जब शुरू हुई है तो हो सकता है कि आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ा हो और आप अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर चले गए हों। अगर ऐसा हुआ हो तो बताइएगा। ये तो समस्याएं आपके जीवन में क्यों हैं। अब मैं आपको अंश बल भी दिखा देता हूँ। आपके लग्न में सूर्य बैठे हैं और सूर्य जो हैं लाभ के भाव के स्वामी हैं, यानी आपको जो भी गेन्स होना है, जो भी इनकम होनी है, वो सूर्य के प्रभाव से होनी है। और सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ही कमज़ोर है, केवल 27 डिग्री 26 मिनट है सूर्य का अंश बल। इस वजह से भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा। लेकिन आपके जीवन में अब परिवर्तन कब आएंगे, चेंजेस कब आएंगे, ये आप समझें। पहली बात तो ये कि मंगल की अंतर्दशा तो अब समाप्त हो चुकी है और इस समय 14 नवंबर से राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। अब राहु कहाँ पर बैठे हैं आप ये देखिए। राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव को एक्टिवेट करेंगे। राहु बैठे हैं शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में हैं, तो यहाँ राहु आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और राहु का अंश बल है 23 डिग्री 26 मिनट, तो राहु आपके लिए अच्छे सिद्ध होंगे। 20 सितंबर 2026 तक आप देखिएगा आपके जीवन में चेंज आएगा और अचानक से चेंज आएगा। 20 सितंबर 26 के बीच जो भी इस समय चल रही हैं प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, वो समाप्त होंगी, क्योंकि राहु जो हैं अष्टम में बैठे हैं, तो अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का इशू वो भी सॉल्व होगा, और पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है, पैसा आपका कहीं दबा हुआ है, तो वो मिलेगा आपको। और पैसा आपको ज़्यादा विदेश से मिलेगा, क्योंकि राहु 12वें भाव को भी देख रहे हैं और राहु आपकी कुंडली में धन के भाव को भी देख रहे हैं और राहु आपकी कुंडली में चौथे भाव को भी देख रहे हैं। अब चौथा भाव आपकी मातृभूमि है, जहाँ आपने जन्म लिया है, तो राहु आपको या तो आप पहले से ही घर छोड़ चुके होंगे या इस पीरियड में आपको घर छोड़ना पड़ेगा, और आपको लाभ भी तभी होगा जब आप घर छोड़ करके कहीं बाहर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए धन के भाव पर भी दृष्टि है राहु की, प्रॉपर्टी के भाव पर भी राहु की दृष्टि है, और चौथे भाव के स्वामी हैं शनि। शनि आपके, शनि की
महादशा चल रही है और 7.5 भी गतिमान है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में। होगा क्या कि जैसे ही 5 अक्टूबर 22 से मंगल की दशा समाप्त हो चुकी है, तो धीरे धीरे चेंजेज आने शुरू होंगे। आपका भाग्यांक जो है, शुभ अंक जो है वो 6 है। तो आप देखिएगा 33वें साल में, 42वें साल में आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत बड़ा लाभ भी आपको मिला होगा। अब इस समय आपकी उम्र 40+ है, 42वां शुरू होगा 2 साल के बाद। इन द मीन टाइम राहु की अंतर्दशा भी एक्टिवेट रहेगी। तो 42वां वर्ष आपके लिए भाग्योदय का होगा। 42वें वर्ष में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ही, लेकिन चेंजेस धीरे धीरे आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। अभी तक मंगल की अंतर्दशा थी और मंगल 12वें में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य भी खराब हुआ, खर्चे भी बढ़े, तमाम समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। रिलीफ कैसे मिलेगी ये मैं आपको बता दूं। देखिए, बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत डीप में मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन जो आपकी कुंडली के आधार पर मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बता दूं। राहु आपकी कुंडली में अष्टम में है, अंतर्दशा राहु की शुरू हो चुकी है, 26 तक अंतर्दशा रहेगी। शुक्र की राशि में है, शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा विदेश से। विदेश यानी कि आप घर छोड़ करके दूसरी जगह, आपका जो भी बिजनेस है अगर आप उसको शिफ्ट कर सकें किसी दूसरे शहर में, तो आप देखिए सडन गेन आपको होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है, राहु एक्सपेंशन, विस्तार के कारक होता, असीम विस्तार, कोई लिमिट नहीं है राहु की। और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो राहु अचानक से आपको बहुत मोटा पैसा भी देंगे इस गोचर काल में 2026 से पहले। लेकिन 2 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपने अभी तक, हो सकता है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गलती ना किया हो, लेकिन अगर आपने किया होगा तो नुकसान हुआ होगा। राहु क्या चाहते हैं? सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस की प्लानिंग आपने अगर किसी से शेयर किया होगा तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हुआ होगा। तो इस समय ध्यान रखिएगा, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट करें उसमें किसी को भी आप शेयर मत कीजिएगा अपनी प्लानिंग को। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप आगे बढ़ें। और तीसरी बात यह है कि धन भाव के स्वामी जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी जब 12वें भाव में बैठे हैं तो स्पष्ट है कि आपको धन तो मिलेगा, विदेश से ही मिलेगा। लेकिन अपनी प्लानिंग जो विदेश जाने की है उसे किसी से शेयर मत कीजिएगा, गोपनीयता बना के रखिएगा। और रेमेडी के तौर पर, चूँकि शनि की महादशा भी है और शनि की 7.5 भी है, तो आप दान पुण्य चैरिटी जितना कर सकें उतना कीजिए, गरीबों की मदद जितना आप कर सकें उतना कीजिए। और इसके अलावा आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, आपके साथ कुछ लोग काम कर रहे होंगे, आपके कर्मचारी होंगे, तो उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा। और जितना आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 42वें वर्ष में आपकी भाग्योन्नति शुरू होगी। राहु की महादशा, अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन चेंजेस आएंगे। क्योंकि आपके लग्न में शनि बैठे हैं, शनि अस्त भी हैं और शनि चीज़ों को थोड़ा डिले भी करते हैं। और शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, व्यापार के भाव पर। इस वजह से बिजनेस ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन राहु की अंतर्दशा आ चुकी है, अब आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, रिलेशंस भी ठीक होंगे, स्वास्थ्य भी ठीक होगा।